हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और देखिए वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। देखिए सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यानी कि निर्माण किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। अब देखिए इन्होंने कब और कहाँ पर किया था, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ 1906 में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, आपको याद रखना है। अब देखिए बात करें महात्मा गांधी जी, कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और भारत वापस 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इनके, जब ये भारत वापस आए थे इसीलिए, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। देखिए इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। इस क्वेश्चन में बताना है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कब आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1917 में। इन्होंने 19 अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया था, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब देखिए मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के अनुसार, आपको याद रखना है। अब देखिए कब लगाया जाता है, देखिए जब किसी राज्य की सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है या राज्य की विधानसभा में किसी भी दल के गठबंधन को स्पष्ट पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और देखिए अनुच्छेद 365 के अनुसार भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब देखिए कब लगाया जा सकता है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर या उनको प्रभावी करने में असफलता के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखिए दो आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल अनुच्छेद 356 है और एक अनुच्छेद 365 है। तो इन दोनों आर्टिकल के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो आपको दोनों आर्टिकल याद रखने हैं। और यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 352 की, तो इसके अनुसार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्को डी गामा ने। अब देखिए इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसने किस रास्ते के जरिए भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते इसने भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी, आपको याद रखना है। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये कालीकट कब पहुंचा था, तो 1498 ईस्वी में ये कालीकट पहुंचा था और वास्को डी गामा ये पुर्तगाली था, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन। देखिए कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन 1924 ईस्वी में किया गया था। आपको ये डेट भी याद रखनी है क्योंकि डेट भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। आप सभी को पता भी होगा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। और देखिए बंगाल विभाजन को अन्य नाम बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि आपसे एग्जाम में बंगाल विभाजन न देकर बंग भंग दे दिया जाए तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको याद रखना है जिस समय बंगाल विभाजन किया गया था
उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और देखिए इन्होंने उस समय पर कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनी बेसेंट, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1906 में। देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह आगा खां के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है। लेकिन जो सर्वाधिक इसकी स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को जाता है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आगा खां, आपको याद रखना है। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय जी को शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? सही आंसर ऑप्शन बी, केसरी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर जो यंग इंडिया है ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी और कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। देखिए ये एक जर्मन के प्रसिद्ध राजनेता थे, तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी ने एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि लंदन में हुआ था, और इन्होंने कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही आंसर ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था, आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चितरंजन दास, आपको याद रखना है। चितरंजन दास जी को देश बंधु की उपाधि दी गई है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। मैं जितने भी वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं उनमें मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं जिनके आने वाले एग्जाम में आने की आशंका ज़्यादा होती हैं। तो हमारे सभी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1942 में। देखिए 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और देखिए ये इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, तो आपको ये सभी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। ये जो गांधी इरविन समझौता है ये इसी से संबंधित है। महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया था, और महात्मा गांधी जी को भी इसमें शर्त माननी पड़ी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। और देखिए जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको इसकी डेट जरूर याद रखनी है। गांधी इरविन समझौता
5 मार्च 1931 को हुआ था। तो आपको डेट याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माउंटबेटन योजना। देखिए 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है। और देखिए भारत में जो स्वतंत्रता दिवस है आप सभी को पता होगा 15 अगस्त को मनाया जाता है, और पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, आपको याद रखना है। और देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, यानी कि शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन डी 1923 में। देखिए 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास जी थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और साथ ही आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल हो, आपके ज़रा सा भी काम का हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।